अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन मैथ्स पर। आई एम अशरफ शेख, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टीचर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आगे अपना फर्स्ट ईयर कोर्स आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स डिस्कस करेंगे हम। ऑपरेशन ऑन सेट्स हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, इनके हमारे पास टाइप्स कितनी है, और साथ साथ हम इसकी एग्जाम्पल भी सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो आपके पास क्या कह रहा है, जो हमारा टॉपिक यहाँ पर मेंशन है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स के अंदर, हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, तो आप कहेंगे सर डिवीजन हमारे पास हो गया, एडिशन हो गया, इसके अलावा आपके पास सब्ट्रैक्शन हो गया हमारे पास, और साथ साथ लास्ट वन क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं। इसी तरह से जो हमारी सेट की डेफिनेशन है उसमें भी कुछ हमारे पास क्या होते हैं ऑपरेशंस यूज में आते हैं। उन ऑपरेशन को हम डिस्कस करेंगे हमारे पास वो कौन कौन सा आपके पास क्या होते हैं हमारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट का पहला जो हमारा ऑपरेशन है उसको कहते हैं हम यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन ऑफ टू सेट हमारे पास क्या होगा, द यूनियन ऑफ टू सेट इज डिनोटेड by A union B। ठीक है, is a set of all elements belongs to set A or set B और both। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे कि भाई हमारे पास कुछ दो तरीके के हमारे क्या है सेट हैं। ठीक है, अब उन सेट का हमारे पास जो यूनियन है उसको आप इस तरह से लिखेंगे कि भाई A यूनियन B। हमारे पास ये जो हमारे पास U बनाया, दरअसल ये किसको डिनोट कर रहा है, हमारे पास ये यूनियन के सिंबल को डिनोट कर रहा है कि हमारे पास यूनियन की सिंबल हमारे पास क्या होती है, U के शेप के अंदर होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है हमारे पास यूनियन के ऑपरेशन का, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो हमारा रिजल्ट आएगा A यूनियन B का, मतलब दो सेट आपने लिए, उन दो सेट्स का आपने क्या करा, यूनियन करा। जब आप यूनियन करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कह रहा है आपके पास बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करेंगे, या फिर आपके पास A से बिलोंग कर रहे होंगे हमारे पास सारे एलिमेंट, या फिर आपके पास B से बिलोंग कर रहे होंगे हमारे पास सारे एलिमेंट, या फिर आपके पास क्या होगा हमारा कि जो हमारे सेट है A यूनियन B का जो हमारे पास सेट आया वो क्या कर रहा होगा, दोनों से बिलोंग कर रहा होगा। अब ये कब होगा हमारे पास, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई A से अगर बिलोंग कर रहा होगा हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो वहां पर जो आपके पास A सेट होगा वो क्या होगा, B का सुपर सेट होगा। ठीक है, और जो अगर आपके पास B से सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे होंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर B हमारे पास क्या होगा, उन दोनों एलिमेंट्स में से क्या होगा हमारे पास सुपर सेट होगा। अगर हमारे पास दोनों से बिलोंग कर रहा है तब क्या होगा आपके पास, तब ये होगा कि दोनों एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, दोनों सेट हमारे पास एक दूसरे के क्या है, इक्वल सेट्स हैं। मतलब इस एग्जाम्पल अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, तो आप ये कहेंगे कि सर एग्जाम्पल से सीखते हैं हम इसकी, क्या कह रहा है आपसे कि भाई दो हमारे पास क्या है सेट्स है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि भाई A कॉमा B, दूसरा मैंने आपसे कहा कि भाई B हमारे पास क्या है C एंड D। ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बताइए जरा इनका आंसर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर A यूनियन B। ठीक है, क्या आंसर आएगा हमारे पास, A कॉमा B कॉमा C एंड C कॉमा D। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास सेट है हमारे, मतलब A हमारे पास सेट ये रहा, B आपके पास सेट ये रहा, इन दोनों को क्या कर दिया आपने, इन दोनों जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर देगा, यूनियन हमारे पास कंबाइन करके आपके पास एक आंसर देगा जिसको बोलते हैं हम क्या, यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यूनियन का हमारे पास क्या है,
कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है हमारे, जितने भी आपके पास क्या है एलिमेंट्स है हमारे, उन सबको अगर क्या करते हैं आप कंबाइन कर दें और कंबाइन करके एक सेट में क्या करते हैं आप पुट कर दें, तो वो हमारे पास ये कहलाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई दूसरी एग्जांपल बताएं इसकी हमारे पास, तो आप कहेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सी द सेट, मैं आपसे कहूँ कि भाई ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, और आपसे मैं कहूँ कि भाई हमारे पास डी आप ले लें यहाँ पर कि भाई हमारे पास सी, बल्कि आप सी रखें इसको। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि देखिए जरा, जो हमारे पास डी है यहाँ पर वो क्या है, सी का सबसेट है हमारे पास, बिल्कुल सबसेट है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या करेंगे आप, इन दोनों सेट को, जो आप एलिमेंट्स को, इन दोनों सेट के एलिमेंट को क्या करेंगे, जब यूनियन करेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, सी यूनियन डी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे लिखेंगे आप? नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, सी हमारे पास रिपीटेड है, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, जस्ट आप सी को एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, अब यहाँ पर क्या है आपके पास, सी डी का सुपर सेट है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हमारे पास सुपर सेट होगा वही क्या होगा, इस यूनियन का हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह की यूनियन के हमारे पास सेट वेक्टर फॉर्म थी। अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई इन सब की आप क्या करें यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर टेबुलर फॉर्म थी, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई इसकी सेट वेक्टर फॉर्म बनाए तो क्या करेंगे आप कि भाई फोर सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई दो सेट्स हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं आप यूनियन कर रहे हैं। जो सेट हमारे पास क्या है, एक सेट हमारे पास ए सेट, दूसरा के पास सेट क्या हमारे पास बी सेट। तो क्या करेंगे आप, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास कि भाई सेट ए से बिलोंग करे, और की सिंबल हमारे पास क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, फिर क्या कर देंगे आप, एक्स बिलोंग्स टू बी। समझ आ गई बात, क्या लिखा यहाँ पर आपने, सेट वेक्टर फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो आपके पास क्या करे, ए से बिलोंग करे, या फिर हमारे पास क्या करे आपके पास बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब आइए जरा आगे चलते हैं हम। आगे क्या कह रहा है आपसे कि जो हमारा सेकंड वन टॉपिक है उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या बोलते हो आप इसको, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट हमारे पास क्या होता है, यहां पर क्या होगा कि जो आपके पास सेट है हमारे, ठीक है, उन दोनों सेट्स के अंदर जितने भी हमारे पास क्या है कॉमन एलिमेंट्स हैं, वही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। मतलब इस एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूंगी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, अब यहां पर लिखने हैं आप क्या, कौन कौन सा सेट ले रहे हैं आप, ए एंड बी is denoted by क्या करेंगे आप, ए सेट बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास यूनियन था उसको क्या कर देंगे आप, कल्टी कर देंगे, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसका इंटरसेक्शन की सिंबल बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन की सिंबल है, याद रखिएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इस तरह डिनोट करते हैं आप। अब इसका आंसर क्या आएगा, आप कह रहे हैं आपके पास इज अ सेट ऑफ all elements। ठीक है, all elements belongs to set A and set B। ठीक है, and set B। अब यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास आंसर आएगा इंटरसेक्शन का, ठीक है, उसमें क्या होगा आपके पास कि दोनों सेट से क्या कर रहा होगा, हमारे पास एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे। क्यों बिलोंग कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपसे मैं कहूँ भाई कॉमन आप क्या करें, दोनों सेट्स में निकालें, तो आप क्या कहेंगे, जो हमारे पास कॉमन आएगा वो सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, और सेट बी से भी क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एंड का मैंने वर्ड यूज करा है कि हमारे पास सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा हमारे पास वो एलिमेंट सारे, और सेट बी से भी क्या कर रहे होंगे, हमारे पास वो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई इसकी एग्जाम्पल बताएं आप, तो एग्जाम्पल क्या होगी हमारे पास, सीखते हैं हम इसको। एग्जाम्पल आपके पास कह रहा है कि भाई ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। अब आपसे मैं कहूँ कि भाई बी हमारे पास सेट क्या हो जाएगा, मैंने आपसे कहा कि भाई 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसका आंसर लिखिए आप कि भाई हमारे पास ऑपरेशन यहाँ पर यूज करिए इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा मुझे बताइए स्टूडेंट्स के यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास 1 तो कॉमन नहीं है, क्या 2 कॉमन है, जी हाँ बिल्कुल कॉमन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। क्या 3 कॉमन है, इसमें बिल्कुल कॉमन है। क्या आपके पास इसमें 4 कॉमन है, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2, 3। ठीक है,
अगर आप समय कहोगे भाई हमारे पास इसकी सेट फॉर्म क्या होगी, तो आप लिखेंगे क्या, A इंटरसेक्शन B इज X सच दैट X बिलोंग्स टू A। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास, सेट A से बिलोंग कर रहे हैं, एंड की सिंबल हमारे पास क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है, एंड बिलोंग्स टू सेट B। समझ में आ गई बात, क्या लिखा आपने यहाँ पर, X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड आल्सो X बिलोंग्स टू B। ये हमारे पास क्या एक तरह से हमारे इंटरसेक्शन की हमारी डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको कहते हैं हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, क्या कहते हैं आप उसको, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहां पर आप, द डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B is denoted by A difference B। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूं कि भाई हमारे पास डिफरेंस सिंबल क्या होगी, तो क्या कर देंगे यहाँ पर आप जस्ट बीच में एक तरह के माइनस की सिंबल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारे पास, यूनियन जो आपने करा था तो आपने यू की सिंबल लगाई थी, जो आपने इंटरसेक्शन करा तो क्या करा था आपने, यू को थोड़ा गलती कर दिया था आपने, मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन बन गया था। अगर आपसे मैं कहूं कि डिफरेंस क्या होगा, तो क्या कर देंगे आप उधर सब्ट्रैक्शन की, मतलब माइनस की सिंबल क्या करेंगे आप यूज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इधर आगे क्या कह रहा है, इज ऑल एलिमेंट्स इज अ सेट वेयर ऑल एलिमेंट्स belongs to set A but not B। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है आपसे, यहां पर ये कह रहा है कि जब आप दो सेट्स का डिफरेंस निकालेंगे तो वो जो फर्स्ट हमारे पास सेट दिया हुआ है यहाँ पर, जितने भी उसके एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे, बाकी आपके पास जो रिमेनिंग होंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन करने के बाद, डिफरेंस निकालने के बाद, अगर आपके पास सेट ए के अंदर भी एलिमेंट्स बच रहे हैं हमारे पास, बी सेट में भी क्या बच रहे हैं हमारे पास, एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे क्या हमारे पास कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वहां पर क्या यूज करेंगे आप, ओनली सेट ए के एलिमेंट्स यूज करेंगे आप, ना कि आप यूज करें क्या, सेट बी के एलिमेंट्स। इसको अगर आपसे मैं कहूँगा भाई इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, इसको आप एग्जाम्पल इधर सीखिए जरा। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई एग्जाम्पल हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि भाई दो सेट्स हमारे पास मौजूद हैं, आपसे मैंने लिखा भाई 2 4 6 8। ठीक है, बी सेट मैंने यहां पर पुट कर दिया आपके पास कि भाई 2 4 8 एंड 10। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि इन दोनों को क्या करना है, यहां पर आपको डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप ये करेंगे कि भाई हमारे पास ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू, अब देखिए जरा यहाँ पर क्या करेंगे आप, डिफरेंस निकालने के लिए इनको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 से आपके पास 2 यहाँ पर है, बिल्कुल है हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। 4 आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी 4 है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या कर दोगे आप, 6 को हमारे डिफरेंस कहां से पुट करोगे आप। अब आइए इधर आगे, 8 यहाँ पर आपके पास, 8 यहाँ पर भी हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, 10 बच रहा है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप ए डिफरेंस बी फाइंड कर रहे हैं तो वो जो फर्स्ट हमारे पास सेट दिया हुआ सिर्फ उसी के एलिमेंट्स क्या करेंगे आप पुट करेंगे, चाहे आपके पास सेकंड सेट में हमारे पास कितने भी एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं हमारे पास रिमेनिंग है। यहाँ पर आपके पास क्या था हमारा 10 रिमेनिंग था, लेकिन आपके पास जो सेट बनेगा हमारा उसमें आपके पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे फर्स्ट सेट के क्या होंगे, हमारे एलिमेंट्स वहां पर आएंगे। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि बताइए जरा इसी तरह से b माइनस ए करके दिखाएं आप, तो क्या करेंगे आप, पहले b के सेट लिख देंगे यहाँ पर 2 4 8 एंड 10। अब क्या करोगे, माइनस 2 4 6 एंड 8, क्या होगा हमारे पास, b माइनस मतलब b डिफरेंस a इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास कैंसिल, 4 हमारे पास कैंसिल, 8 हमारे पास कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पर आएगा 10, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपके पास, b माइनस ए मतलब b डिफरेंस है, तो सेकंड वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स रिमेनिंग है
वो आप क्या करेंगे यहाँ पर उसको नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, सेट बी के एलिमेंट्स को आप यहाँ पर पुट करेंगे। इसलिए अगर आपसे मैं कहूं कि हमारा ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डिफरेंस ए, समझ में आ गई बात? क्या आपसे मैं कहूं कि भाई a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, मतलब फोर्स आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई 2 माइनस 1 करें आप, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं भाई माइनस 2 करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? माइनस 1 आएगा। क्या माइनस 1 और हमारे पास 1 इक्वल है? तो क्या आप क्या बोलोगे? नॉट इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास डिफरेंस हमारे पास कहानी आती है तो वहां पर क्या होता है हमारा, वहां पर भी यही प्रॉपर्टी कॉपी करती है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए या b डिफरेंस a। अब आगे आइए जरा, आगे आके पास से कह रहा है हम यहाँ पर क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस को आप इस तरह से याद रख लें कि सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, अपोजिट ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ two sets A and B is denoted by asymmetric difference B। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने यूज करा है डेल्टा के साइन, दरअसल हमारे पास एक तरह की सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन को क्या कर रही है हमारे पास, दिखा रही है क्या के बाद ये कि हमारी क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है, इज अपोजिट is an opposite operation of intersection। ठीक है, यहां पर क्या होगा आपके पास कि भाई इंटरसेक्शन में आपने क्या करा था कि जितने भी हमारे पास सेट्स है उसमें जो आपके पास क्या था, हमारा कॉमन एलिमेंट थे, वो आपने क्या करा था, अपने आंसर में पुट कर थे। लेकिन यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा कि जितने भी आपके पास अनकॉमन एलिमेंट्स हमारे होंगे, ठीक है, दो सेट्स आपके पास मौजूद हैं, उन दोनों सेट्स में हमारे पास जितने भी अनकॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा हमारे पास, उसका कहलाएगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, फोर्थ सपोज अगर आपसे मैं कहूँ भाई इसकी एग्जांपल क्या होगी, तो आप दो सेट्स यहां पर लीजिए, दो सेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ए सेट, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, और बी मैंने आपसे कह दिया कि भाई बी हमारे पास क्या है, बी कॉमा सी एंड सी कॉमा डी। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि बताइए जरा इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि सर दोनों एलिमेंट्स में, मतलब सॉरी दोनों सेट्स में जो आपके पास क्या होंगे, हमारे एलिमेंट्स हमारे अनकॉमन होंगे, वही हमारा क्या होगा, इन दोनों का हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का आंसर होगा। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए यहाँ पर दोनों सेट्स में अनकॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इन दिस डिफरेंस में हमारे पास क्या होता है कि दोनों सेट्स के आप एलिमेंट्स यहाँ पर क्या रखेंगे, अपने आंसर में लिखेंगे। ठीक है, ना कि आपके पास फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, अनकॉमन होंगे। तो देखिए जरा, यहाँ पर ए दिया हुआ आपके पास, यहाँ पर ए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो आपके पास क्या हो जाएगा, अनकॉमन हमारा ए है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर आपके पास कॉमन है, नहीं लिखेंगे आप, सी यहाँ पर आपके पास दिया हुआ, सी यहाँ पर भी है, ये भी नहीं लिखेंगे आप, तो यहाँ पर आपके पास डी दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस में डी भी आंसर के अंदर हमारा क्या होगा, इंक्लूड होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हमारे पास क्या होता है, दोनों सेट्स का आप आंसर एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंस में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट वाले सेट के हमारे एलिमेंट जो हमारे रिमेनिंग होंगे उन्हीं को क्या करेंगे आप यहाँ पर पुट करेंगे अपने आंसर में। ठीक है, अब आपके पास अगला हमारा जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट हमारा टॉपिक है, फिफ्थ वाला टॉपिक हमारा क्या कहलाएगा आपके पास, एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, अब एग्जॉस्टिव सेट दरअसल हमारे पास क्या है, ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन हमारे पास क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपसे नहीं कहोगे भाई हमारा एग्जॉस्टिव सेट, इस तरह से याद रखें आप कि जब दो ऑपरेशन हमारे पास, मतलब किसी भी सेट के अंदर जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उन्हीं सेट्स के ऑपरेशंस के अंदर अगर आपसे कहोगे भाई कुछ हमारे क्या आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, उन रिजल्ट्स को अगर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंप्लीफाई करके एक नाम रख दिया आपने,
उसका नाम हमारे पास क्या है, एग्जॉस्टिव स्टेट बोलते हैं अब उसको, ठीक है। अब वो हमारे पास ऑपरेशन की प्रॉपर्टी कौन सी है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई एग्जॉस्टिव स्टेट की प्रॉपर्टी हमारे पास ये है द एग्जॉस्टिव सेट, जब ऐसे करें कि भाई हमारे पास टू सेट are said to be exhaustive if both set obey the following प्रॉपर्टी, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी हमारे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या होता है, पहले इसको समझिए जरा। क्या कह रहा है आपके पास, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, तो यूनिवर्सल सेट क्या आपके पास डेफिनेशन ये कहता है, द superset of all sets under consideration called universal set, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट एक तरह से आपके पास क्या होता है, हमारा सुपर सेट होता है। सुपर सेट आपके पास क्या, कि भाई जितने भी अगर फोर्थ सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास ऑपरेशन और सेट्स का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन और सेट्स को आप क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। उन ऑपरेशन और सेट्स को परफॉर्म करते हुए आप कोई से भी सेट लीजिए, ठीक है। उन सारे सेट का अगर आपके पास मौजूद है कि कोई एक सेट जो कि उन सबका क्या हमारे पास सुपर सेट है, तो वो जो सुपर सेट हमारे पास कहलाता है वो कहलाता है उन दोनों हम सबका आपके पास यूनिवर्सल सेट। फोर्थ सपोज अगर आप समझ लो कि भाई हमारा दो सेट्स हैं, ठीक है, आपके पास दो सेट्स हमारे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 1 3 5, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया बी हमारे पास सेट क्या है 2 4 एंड 6। अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट आपके पास वो होगा जिस सेट के अंदर हमारे पास दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट्स क्या कर रहे हो, हमारे बिलोंग कर रहे हो, मतलब दोनों सेट उसके क्या हो, हमारे पास सबसेट्स हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट आपसे मैं कहूंगा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब आपसे आगे कह रहा है कि भाई अब आप आगे बढ़ते हैं, हम इसको इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि आपके पास यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई दो सेट्स आपने लिए, दोनों सेट से क्या करें, यहाँ पर आप यूनियन करें। अगर वो हमारे पास सेट का आंसर क्या आ रहा है, हमारा यूनिवर्सल सेट आ रहा है, तब जाके कहेंगे कि हमारे पास दोनों सेट्स हमारे पास क्या हैं, दोनों सेट आपके पास कहलाएंगे क्या, एग्जॉस्टिव सेट, ठीक है। फॉर सपोज एग्जाम्पल लीजिए जरा इसकी, एग्जाम्पल आपसे मैं कहूँगा एग्जाम्पल क्या होगी इसकी, तो दो सेट लीजिए आप, ठीक है, ए कॉमा बी, बी हमारे पास क्या हो जाएगा बी कॉमा सी, ठीक है। और इसका हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इसका यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब आपने क्या करा है, इस यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट लिए आपने, जो हमारे पास क्या है ए है हमारे पास, और आपके पास सेट हमारा क्या है बी है। अब मैं परफॉर्म कर रहा हूं इसकी डेफिनेशन को, जो आपके पास ये कहती है कि भाई डेफिनेशन ए यूनियन बी करें, अब आंसर क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो आगे जरा परफॉर्म करते हैं इसको, हम क्या कह रहा है आपके पास ए यूनियन बी, ए आपके पास क्या है यहाँ पर ए कॉमा बी, यूनियन आपके पास बी हमारे पास क्या है बी कॉमा सी। अब देखिए जरा यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, जब आप इन दोनों को यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, इन दोनों को कंबाइन करते हैं बस आप,
आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए जरा जो हमारा प्रॉपर्टी थी कि भाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है, क्या आपके पास ए यूनियन बी हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है, जिसका आंसर क्या है हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी। और यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया होता है यहाँ पर भी आपके पास ये दिया होता है कि भाई ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये दोनों सेट हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये दोनों सेट आपके पास दूसरे के कहलाएंगे एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव सेट के आगे हमारे पास क्या है, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं उसको यहाँ पर आप, डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है हमारे, डिसजॉइंट सेट आपके पास ये कहता है कि भाई दो सेट्स अगर आपके पास मौजूद हैं, ठीक है दो सेट हमारे पास मौजूद है, अगर आपसे मैं कहूं कि भाई टू सेट्स आर सेट टू बी disjoint if no any element is common in both set। ठीक है, both sets मतलब ये कह रहा है कि भाई दो सेट्स हमारे पास क्या होंगे तब जाके डिसजॉइंट होंगे अगर उन दोनों के सेट के अंदर क्या हो, एक भी एलिमेंट हमारा कॉमन ना हो। ठीक है, कॉमन का मतलब ये है कि दोनों सेट हमारे पास जो दिए हुए इनमें कॉमन क्या था, बी के पास कॉमन था, तो डिसजॉइंट सेट आपके पास नहीं है, इनमें क्यों आपके पास क्या है, बी एलिमेंट हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि दोनों सेट्स के अगर आपके पास डिसजॉइंट जब होंगे हमारे, तब दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स क्या हो हमारे एक दूसरे के साथ कॉमन ना हो। फॉर सपोज ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, बी आपके पास मैंने ले लिया यहाँ पर क्या 1 2 एंड 3। अब ये दोनों सेट्स हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट होंगे। अच्छा, डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी आपके पास क्या है यहाँ पर, तो डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी ये कहता है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाए, नल सेट आ जाए। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास कि भाई ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाए, नल सेट आए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, दोनों के अंदर कॉमन क्या आ जाए हमारे पास, कुछ नहीं, मतलब नल हो आपके पास, तब जाके कहलाएगा हमारा दोनों सेट आपके पास डिसजॉइंट कहलाएंगे। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि इन दोनों सेट्स का अगर आपने यूनियन इंटरसेक्शन करा तो कुछ कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, नल आएगा। अगर नल आएगा तो दोनों सेट आपके पास दूसरे के क्या है, हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, ओवरलैपिंग सेट। क्या बोलते हैं उसको आप यहाँ पर, ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग सेट आपके पास क्या है कि भाई ये कह रहा है टू सेट्स are said to be overlapping if at least one element is common in both sets। ठीक है, अब देखिए जरा क्या कह रहा है आपके पास कि भाई ओवरलैपिंग जाके आपके पास सेट हमारे तब होंगे अगर क्या हो उसमें से कम से कम एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट हमारा क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। ठीक है, उन दोनों सेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई एग्जांपल दीजिए इसकी, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि भाई हमारा दो सेट्स है सर, आपने कंसिडर कर लिए दो सेट्स ए कॉमा बी। आपसे मैं कह दूं कि भाई ए से हमारे पास क्या है और बी आपके पास क्या बोल दूं मैं, भाई आपके पास एलिमेंट्स बी कॉमा सी। अब देखिए जरा, अब ये दोनों सेट हमारे पास क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग कहलाएंगे। ओवरलैपिंग किस तरह से कहलाएंगे, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए जरा, क्या नल सेट आ रहा है, नहीं आ रहा नल सेट, क्या आंसर आ रहा है इन दोनों का आपके पास। अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं आप, तो क्या बोलोगे, ए कॉमा बी इंटरसेक्शन बी कॉमा सी, क्या आंसर आ गया, इसमें कॉमन क्या है हमारे पास। तो अब क्या होगा कि सर इसमें कॉमन हमारे पास क्या है, सेट बी हमारे पास क्या है, एलिमेंट बी हमारा कॉमन है। अगर आपके पास कोई आंसर हमारा आ रहा है नल सेट के अलावा भी, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे कि इसमें हमारे पास एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या है, हमारा कॉमन है। अगर आपके पास एक से ज्यादा हो रहे हैं हमारे, तब भी कहलाएंगे हमारे ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा ओवरलैपिंग सेट के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, सेल। अब ये सेल क्या है, अब ये सेल आपके पास कहता है कि भाई हमारा क्या हो, दो सेट्स, टू सेट्स are said to be cell if both set are
एग्जॉस्टिव एंड डिसजॉइंट। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि दो सेट्स हमारे पास क्या होंगे, सेल जाके जब कहलाएंगे अगर उन दोनों सेट्स के दरमियान हमारे पास क्या हो, दोनों सेट क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी को ओबे कर रहे हो। कौन सी प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा हूं, वो आपके पास क्या हो, हमारे एग्जॉस्टिव सेट्स भी हो और साथ साथ क्या हो, हमारे डिसजॉइंट सेट्स भी हो। मतलब फॉर सपोज इसके अगर मैं यहाँ पर आपसे मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारी जगह है, तो यहाँ पर इसको हम पढ़ लेते हैं जरा। क्या कह रहा है आपसे कि भाई इसकी दो प्रॉपर्टी है हमारी सेल की। क्या कह रहा है आपके पास, एग्जॉस्टिव भी, एग्जॉस्टिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि भाई ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाए। यहाँ पर आपसे मैं कहूँ कि भाई सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी, कि भाई ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाए, नल सेट आ जाए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी क्या कर रही है, हमारी ओबे हो रही है, तब जाके क्या हो गया आपके पास हमारे क्या है, दूसरे के, ये दोनों सेट हमारे क्या है, दूसरे के साथ सेल के प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ओबे कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, आपको मैं एग्जांपल दूं जो यहाँ पर, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर आपके पास एग्जांपल पड़ी हुई है, बिल्कुल हाँ यहाँ पर है आपके पास एग्जांपल, ये देखिए जरा। अब ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि दो हमारे पास सेट्स हैं, ए एंड बी, आपके पास दो सेट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट है। अब इस प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं हमारे कि ये प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर ओबे हो रही है सेल की प्रॉपर्टी को या नहीं कर रही। तो देखिए जरा, ए क्या कह रहा है आपके पास, ए यूनियन बी हमारा क्या आ जाए, यूनिवर्सल सेट आ जाए। तो ए यूनियन बी करें आप, क्या हो जाएगा, आगे हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए 1 2 3 4 5 6 आगे यूनिवर्सल सेट, प्रॉपर्टी ओबे हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाए, नल सेट आ जाए। इंटरसेक्शन बी आपके पास देखें जरा, कुछ कॉमन इसमें है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके पास क्या आ रहा है, ये प्रॉपर्टी ओबे कर रही है। तो आप क्या कहोगे कि भाई ये जो हमारे पास सेट है ये दरअसल क्या है, हमारे सेल की प्रॉपर्टी को ये क्या कर रहे हैं, आपके पास ओबे कर रहे हैं। ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि भाई हमारा सेल क्या होता है कि दो सेट्स अगर क्या कर रहे हैं हमारे एग्जॉस्टिव है, अगर एग्जॉस्टिव आपके पास के साथ साथ हमारी क्या डिसजॉइंट भी हैं, तब जाके क्या होगा आपके पास क्या होता है, हमारे वो दोनों सेट एक दूसरे के साथ सेल कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा के पास एक और हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेशन होता है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट को याद रखें आप कि कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे मैं कह दूं, यहाँ पर हमारी जगह नहीं है वैसे, तो आप फिफ्थ वन इसको ऑपरेशन यहाँ पर लिख लीजिए जरा, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर हम, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कहता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट हमारा एक तरह का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है हमारे पास, सबसे पहले इसको आप लिखना है यहाँ पर डिनोट किससे कराते हैं आप, तो क्या लिखोगे आप, डिनोटेड बाय, ठीक है, ए लिखा आपने, फिर क्या करते हैं यहाँ पर जस्ट आपने ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट की यहाँ पर सिंबल लगा दिया आपने, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए लिखें आप और उसको क्या करते हैं ऊपर डैश लगा दें। अब ए यहाँ पर क्या, जिसको आप सेट का क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, इसको आप डिनोट किससे कराते हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास, इसको लिखते किस तरह से आप, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए। मतलब क्या करोगे यहाँ पर आप डिफरेंस निकालोगे, क्या यूनिवर्सल सेट में से एक एक एलिमेंट्स को अगर यहाँ पर आप डिफरेंस निकाल लें, तो वो हमारे पास कहलाता है इसका कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो गया, यूनियन आपने पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ा हमने, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा, आपके पास डिस्कस करा, एग्जॉस्टिव सेट, डिसजॉइंट सेट्स, ये सारे हमारे क्या है, ऑपरेशन आउट सेट्स आपके पास यहाँ तक है 5। और ऑपरेशन आउट सेट्स के अंदर अगर आप कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करेंगे, उन प्रॉपर्टी के जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स के हमारे पास डेफिनेशंस क्या है, हमारे एग्जॉस्टिव सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट हमारा, और साथ साथ क्या हमारा सेल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करा है, अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, कोई भी आपके पास डिफिकल्टी आपको आ रही हो इस टॉपिक के लिहाज से, ऑपरेशन ऑन सेट्स के लिहाज से, ऑपरेशन ऑन सेट्स की प्रॉपर्टी के लिहाज से, तो हम डिस्कस करेंगे। तो बस आप मुझे ईमेल कर दीजिए।